नमस्ते। मैं अभी भी अरुणाचल में हूँ और इसलिए आपको कुछ अजीब अटपटा सा लगेगा कि जहाँ पे मैदानी इलाकों में बहुत गर्मी है लेकिन यहाँ पे सर्दी रहती है और यहाँ 12 महीने सर्दी रहती है। आज ओवरव्यू में मुख्य रूप से तीन बातें। एक केरला स्टोरी के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से बहुत देश में उथल पुथल हो रहा है। दूसरी बात करेंगे मणिपुर के बारे में और तीसरी बात करेंगे हम लोग ये जो आम आदमी पार्टी के बहुत से लोग जेल में हैं और ऐसा कहा गया है कि एक बड़ा शराब घोटाला हुआ है। उसमें कोर्ट ने दो लोगों को जमानत दी है और जमानत देते समय उनके कुछ तो ऑब्जर्वेशन भी है। तो आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक आग्रह, अगर चैनल को आपको ठीक लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो हमारी मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि प्रत्येक माह आपको एक छोटी रकम हमें देनी होगी, लेकिन अगर आप हर महीने का एक कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक साथ एक मुश्त आप वन टाइम हमारी आर्थिक सहायता कर सकते हैं और जिससे आप कि इस आर्थिक मदद से हमें चैनल चलाने में आसानी होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग केरला स्टोरी की। मैं इसको शुरू करूं उससे पहले मुझे एक चीज ये लगती है कि कुछ चीजें जिसको कहा जाता है ना बियॉन्ड पॉलिटिक्स होती हैं, कुछ चीजें आपकी क्रिएटिविटी को देखती हैं, कुछ चीजें आपके जो संवेदनशीलता है उसको हैंडल करती हैं। उसी में मुझे लगता है आर्ट कल्चर पिक्चर भी आती है, डांस ड्रामा पिक्चर। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जब 2014 में खास करके जब भाजपा की सरकार आई उसके बाद जैसे हर चीज को चुनाव और वोट से जोड़ा जाने लगा और हर बार ये प्रयास होता है कि जो भी कुछ ऐसा काम हो जिससे चुनाव में कैसे चुनावी सफलता कैसे हासिल किया जा सके, भले ही उसका जो प्राइस उसका जो मूल्य हो वो हमारी क्रिएटिविटी, हमारे आर्ट, हमारे आपसी संबंधों की एक एक बड़ी प्राइस देके भी चुकाना पड़े। केरला स्टोरी के बारे में मैं इतना बता दूं कि केरला स्टोरी के प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह हैं। बड़े प्रोड्यूसर हैं मुंबई के, मूल रूप से गुजराती, और ये अपने को उसका क्रिएटिव डायरेक्टर भी कहते हैं। इसके डायरेक्टर सुदीप्तो सेन हैं और ऐसा क्लेम है शाह साहब का कि ये जो सुदीप्तो सेन जी हैं इन्होंने 4 साल की रिसर्च की और बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज बोलते हैं। तो इस सिलसिले में उन्होंने ये पिक्चर बनाई है। अब मूल रूप से जो जो पिक्चर है जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी है और जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज इसको अपने अपने ढंग से इसका पक्ष या विपक्ष में खड़ी हो गई हैं। तो ये स्टोरी केरला की लड़कियों की है और जो खास करके वो लड़कियां जो मुस्लिम समुदाय मतलब मुस्लिम रिलीजन में कन्वर्ट हो गई थी और फिर उन्होंने बाद में ISIS ज्वाइन किया था। ISIS इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया उस स्टोरी को करती है। ये स्टोरी वैसे ये जो पिक्चर है ये अभी 5 मई को रिलीज हुई है, लेकिन इसका टीजर जो था वो 3 नवंबर 2022 में आ गया था। तो आप जब इसको पीछे मुड़ के देखें तो आपको कुछ चीजें बहुत ठीक से लगेंगी, क्यों सिलसिलेवार ये चीजें होती हैं। कर्नाटक इलेक्शन आने वाला था, केरल का इलेक्शन हो चुका था, अब कैसे हिंदू मुस्लिम मामला किसी ये एंगल लगाया जाए ये था। इसका जो टीजर है उसमें यह बताया गया था कि किस तरह से 32,000 केरल की लड़कियों को, और वो लव जिहाद का भी एक एंगल दिया गया था, उनको इस्लाम धर्म में कन्वर्ट किया जाता है और फिर बाद में उनको ISIS में वो ज्वाइन कर लेती हैं। मूल उद्देश्य उस जो टीजर था उसका ये था कि थोड़ा इसमें कंट्रोवर्सी हो, लेकिन अगर कंट्रोवर्सी किसी भी चीज में आप मार्केटिंग कर रहे हैं और आपकी उस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से दो धर्मों में, दो लोगों में या किसी भी जगह नफरत फैल रही है, तो मेरे ख्याल में इसको सिरे से ना केवल कानून के अंतर्गत बल्कि आर्ट के लेवल पे, क्रिटिक के लेवल पे और दर्शकों के लेवल पे इसको नकारा जाना चाहिए। देखिए, 2 इश्यूज हैं बड़े जो इस पिक्चर को कहते हैं कि इस पिक्चर की कंट्रोवर्सी के बारे में। पहला इशू जो है उसमें यह है कि जो जो मूल इशू है वो ये है कि भारत में हर साल एक रिपोर्ट जारी होती है कि कितनी लड़कियां अपनी अपनी स्टेट से गायब हैं। वो हर साल का डेटा है।
उसमें ऐसा कहा जाता है कि केरल से करीब 32,000 लड़कियां, वो हिंदू और क्रिश्चियंस दोनों को मिला के गायब है, जिनका वेयर अबाउट्स नहीं है। जानकारी के लिए बता दूं कि ये डेटा जब आप खंगालिएगा तो आपको गुजरात का डेटा भी मिल जाएगा, और वहां पे भी करीब इस पीरियड में करीब 45,000 लड़कियां लापता हैं या गायब हैं। हालांकि ये हमारे एक तरफ से हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा जो पुलिस सिस्टम है, उसका भी रिफ्लेक्शन है, क्योंकि एक तरफ ये कहा जाता है सब चंगा सी, हमारे यहाँ से अच्छी पुलिसिंग नहीं, हम सब कुछ निडर होके जाते हैं। हमारे गृह मंत्री कहते हैं कि रात में 12 बजे सोना पहन के, गहने पहन के जहां चाहो वहां चहलकदमी करो, लेकिन जो हार्ड रियलिटी है वो ये है। दूसरा जो इसका पक्ष है, जो इस पिक्चर के माध्यम से उठाने की कोशिश की गई है, उसमें लव जिहाद का एंगल और कन्वर्जन की बात कही गई है, धर्म परिवर्तन, और फिर वो ज्वाइनिंग ऑफ आईएसआई से। मैं इसको इसलिए भी थोड़ा आपको बता दूं कि ये जो जैसा मैंने पहले ही आपको बता दिया कि हिंदू मुस्लिम वाला जो लड़कियां गायब होती हैं वो कहीं पे भी होती हैं। पिक्चर को सबसे बड़ा असल में पिक्चर में कब आया, जब हमारे मोदी जी ने इसका प्रचार करना शुरू कर दिया। अच्छा, मोदी जी का भी मुझे कभी कभी लगता है ना कि जैसे मोदी जी पिक्चर देख रहे होते हैं, पुरानी पिक्चरों में कुछ लोगों को लगता है कि नहीं नहीं बैजू बावरा बहुत अच्छी पिक्चर थी, तो कुछ लोग कहते हैं मुगले आजम भाई बहुत अच्छी थी, तो कुछ अलग अलग तरह के टेस्ट हैं। और मोदी जी जिस उम्र के हैं, उस उम्र में मेरी याद में उन्होंने 2 पिक्चरों की भरपूर तारीफ की है, प्रमोट किया है, और अपने लोगों से कहा कि जाके देखिए। उसमें एक कश्मीर फाइल्स आता है, दूसरी केरला स्टोरी आती है, और ये दोनों पिक्चरें खूब ठीक से नफरत फैलाने का काम करती हैं। जो पिक्चर के क्रिटिक हैं और जो लोग इसको समझते हैं, उसमें से कुछ क्रिटिक का कहना है कि ये जो व्हाट्सएप पे आपको मैसेज नहीं आता है, लगता है उस व्हाट्सएप मैसेज को का ही एक फिल्मीकरण है, जो आपको रोज आता है ना कि कितने कैसे हिंदू खतरे में हैं, कैसे ये सारे लोग मुसलमान हो जाएंगे, उस तरह का एक कुछ मैसेज इसमें देने की बात होती है। लेकिन जब अच्छा ये मामला फिर कोर्ट में गया, कोर्ट में जब दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा था, अच्छा उसमें भी 2-3 चीजें बता दें। ऐसा है कि कोर्ट बहुत लिमिटेड चीजें देखती है। ये मैं इसलिए आपको बता दूं कि कोर्ट में जो महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न का मामला है, जब सुप्रीम कोर्ट में पहले उन लोग गए, एफआईआर नहीं हो रही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एफआईआर करो। अब एफआईआर हो गई, वो ब्रिजभूषण शरण सिंह अभी तक अरेस्ट नहीं हुए। जब लोग फिर गए तो उसने कहा भाई हम डे टू डे अफेयर में थोड़ी चलेंगे। तो कोर्ट बहुत लिमिटेड चीज देखता है जो उसके सामने आता है। केरल हाई कोर्ट के सामने जब ये पिटीशन गई, तो केरल हाई कोर्ट ने कहा कि भाई इसमें क्या रियलिटी है, तो वहां पे आके इन लोग ने खट से जो ये अपने टीजर में कह रहे थे कि 32,000 लड़कियों का कन्वर्जन हुआ, उसको ये ले आए 3 पे। उन्होंने कहा नहीं नहीं 3, हमने पिक्चर में 3 ही कहा है और 3 ही की बात है। तो ये बिल्कुल सोची समझी रणनीति थी, सोची समझी चाल थी कि 32,000 बोलो, 32,000 टीजर में चलाते रहो और फिर उसको 3 कर दो। तो इस पे भी मेरे हिसाब से ये एक जो भी मार्केटिंग का वो लगता हो, क्लॉज लगता हो कि आपको एक झूठी चीज बता के कुछ और बताया जा रहा है। फिलहाल केरल कोर्ट ने इसमें कहा कि हम इंटरफियर नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें तो आईएसआईएस की बात है और धर्म में दूसरे धर्म को नहीं करना। देखिए ये सब चीजें सटल वे में कही जाती हैं, लेकिन इस पिक्चर की कंट्रोवर्सी की वजह से 2 पॉलिटिकल बड़े फॉलोआउट्स हो रहे हैं। कर्नाटक इलेक्शन में भरपूर कोशिश की गई है भाजपा की तरफ से कि इस रिलीजियस, इस धर्म के जो पोलराइजेशन है उसका कितनी तरह से कैसे फायदा उठाया जा सके, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की गई है। कितना कामयाब होंगे ये तो अब 13 तारीख को जब मतगणना होगी तभी पता लगेगा। लेकिन अभी तक 2 स्टेट्स ने, वेस्ट बंगाल ने और तमिलनाडु ने, इस पिक्चर पे बैन लगा दिया है। उन्होंने कहा ये हमारे स्टेट में ये पिक्चर नहीं देखी जाएंगी। ये बात मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं कि पिक्चर देखिए, रियल स्टोरी पे हूं, बहुत अच्छी पिक्चरें बनी है रियल स्टोरीज पे, लेकिन पिक्चरों का अगर मूल उद्देश्य यह है कि हम नफरत फैलाएंगे, और एक एजेंडा फिल्म है, और वो भी नफरत ऐसी फैलाएंगे जिससे वहां के जो हम सब लोग रह रहे हैं, हमारा समाज में दरार पड़े, तो ऐसी पिक्चर की ना केवल भर्त्सना करनी चाहिए, बल्कि कोई ना कोई ऐसा, अब वो चाहे फिल्मकारों के बीच से हो या आवाज उठे, कि ये पिक्चर नहीं चलनी चाहिए। अब मैं आ जाता हूं दूसरी बात पे, जो बात है मणिपुर का वायलेंस एक देश के लिए एक दुख की बात है।
देखिए, मणिपुर का थोड़ा एक चीज समझ लीजिए, मणिपुर जब देश आजाद नहीं हुआ था, जब अंग्रेजों इसके होते, तो मणिपुर एक प्रिंसली स्टेट था, जैसे कोई भी स्टेट की तरह। वो एक जैसे बाद में जम्मू कश्मीर आया, बाद में भोपाल आया, बाद में बहुत से स्टेट आई, उसी तरह से ये एक स्टेट थी। इन लोगों ने अपना मर्जर, मतलब वो 47 से 49 तक हो गया मर्जर और ये सब एग्रीमेंट साइन करते करते, लेकिन वहां के मणिपुर में एक आंदोलन फिर भी चला, जिसमें ये कहा गया कि हम लोगों की कंसेंट नहीं ली गई, राजा ने जाके खुद अपना साइन कर दिया, कुछ इस तरह की बातें हुई। लेकिन आज की तारीख में मणिपुर आप भारत का एक स्टेट है और बहुत सुंदर स्टेट है। मणिपुर में बहुत पहले गया था। मणिपुर में एक हम लोगों ने जो बर्मा बॉर्डर, मोरे बॉर्डर था, वहां पे एक कुछ एक धरना प्रदर्शन था, उसमें मैं बहुत साल पहले गया था, 20-22 साल पहले। सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है। मणिपुर की कुल आबादी करीब 35 लाख है मोटे तौर पे, और वहां पे 3 बड़े ग्रुप में आप पूरी उस पॉपुलेशन को बांट सकते हैं। एक वहां पे मैती है जो करीब 53% है, मूल रूप से हिंदू। एक नागा है जो 24% है, और एक कुकी और जूमी ट्राइब है जो 16% है। और ये सब मिलके इनका अपना अपना वो है। जैसे कुकी, इसको इस बात का बहुत नाज है कि अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने 1917 से 1919 तक एंग्लो कुकी वॉर की बात होती है, जो इतिहास में दर्ज है, तो उनको इस बात का गर्व है। और ये जो वहां के ट्राइबल हैं वो वंचित हैं, जैसे कहीं के भी ट्राइबल वंचित हो। ज्यादा समृद्ध वहां के मैती लोग हैं। वहां पे ट्राइबल्स को एक हर जगह से ट्राइबल्स का एक प्रोटेक्शन है, कुछ आरक्षण है, कुछ उनका रिजर्वेशन है। उसी तरह से इन लोगों का भी को भी मिला हुआ है। अब बीजेपी का मतलब, मुझे बार बार ये जो दुख होता है कि बीजेपी हर चीज को अगर कोई ठीक से बैठा भी हो ना, तो इसमें कैसे मैं कुछ ऐसा कर दूं कि यहां पे कुछ बवाल शुरू हो जाए और मेरा वोट का फायदा शुरू हो। केरल में लेना एक ना देना दो, वहां पे कांग्रेस या मतलब लेफ्ट की सरकार रही है, लेकिन उसी तरह से मणिपुर में जो मैं फिगर ये वो दे रहा हूं जो आपको गूगल करने से मिलेगी, वहां पे हिंदुइज्म प्रैक्टिस करने वाले 41.39% है और क्रिश्चियनिटी प्रैक्टिस करने वाले 41.29% है। मतलब ये पॉइंट पे जाके कम जाता है, करीब करीब बराबर मानिए। इस्लाम 8.4 और एक सना माही है जो 7.78 है, जो बेसिकली बैती का एक एक्सटेंशन है, वो रिस्ट्रिक्टेड टू वहां पे, उनका एक अपने ढंग से करते हैं। मुश्किल वहां यह है कि जो ट्राइबल हैं उनको एक कुछ मतलब रिजर्वेशन है। दूसरा ये है कि जो हिल्स पे कई जगह रिस्ट्रिक्टेड है, जहां पे भाई नॉन ट्राइबल जमीन नहीं खरीद सकते हैं, नॉन ट्राइबल कुछ तरह की प्रॉपर्टी नहीं बना सकते, और ये प्रोटेक्शन होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अगर आप ये प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत है। अब इन सब चीजों को बेसिकली इस पे हमला हो रहा है। अभी क्या किया गया है, मैती को भी ट्राइबल का स्टेटस दे दिया गया है। मतलब एक ऐसी स्टेट बना दी जा रही है जहां पे 80% से ज्यादा लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा। तो बेसिकली वो रिजर्वेशन किसी के लिए नहीं रहेगा। दूसरा क्या हो रहा है, वहां पे खूब ठीक से हिंसा हो रही है। जो कुकीज हैं वो क्रिश्चियन हैं ज्यादा, उनके चर्चेस जलाए जा रहे हैं। ये सारी रिपोर्ट्स हैं, आप किसी भी में पढ़ लीजिए, मैं स्पेसिफिक्स पे नहीं जा रहा हूं। वो हो रहा, और मणिपुर जल रहा है। इसमें 2 कष्ट की बातें हैं, 2 चीजें हैं जो हमको और आपको ध्यान में रखना है। देश में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वही ये निर्णय लेगी, और उस पॉलिटिकल लीडरशिप का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो हमारे मोदी जी हैं। मोदी जी अगर ऐसे संवेदनशील विषय पे, जहां पे लोग मर रहे हैं, जहां पे 2 समुदायों में आपस में खींचतान हो रही है, और वो भी खींचतान सरकार की पॉलिसी की वजह से हो रही है, तो ऐसा आपको नहीं लगता मोदी जी कि ये आपका कर्तव्य है, मतलब इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस पे आप कुछ बोलिए, लोगों के पास जाइए, विजिट करिए। ये चुनाव तो होते रहेंगे ना, कर्नाटक का चुनाव में आप जहां से जाना आप जाके वहां कुछ तो बात करिए। मोदी जी उस पर बिल्कुल साइलेंट है। अब साइलेंट होंगे, कब नहीं होंगे, कब क्या होंगे, कब तक बोलेंगे, ये तो देखने वाली बात है। मैं चलते चलते एक बात कह दूं, 28 लाख की पॉपुलेशन कुछ नहीं होती है देश में, केवल उनके 2 लोकसभा के सांसद आते हैं। 28 लाख की पॉपुलेशन बहुत से नॉर्थ इंडिया के एक जिले की, एक सिटी की पॉपुलेशन है। लेकिन आज हमारे जो हमारा भारत है ना, उसकी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का एक खूबसूरती में
चार चांद लगाने वाला मणिपुर है। डोंट ट्रीट देम लाइक दैट। आप हर एक चीज को केवल और केवल वोट की दृष्टि से ना देखें। वो चश्मे को आपको नंबर तो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप हर चीज में हिंदू क्रिश्चियन, हिंदू मुस्लिम ये करने लगेंगे तो वो कहीं ना कहीं देश की टोटल जो जो हमारे व्यवस्था है उसको जरूर कमजोर करता है। अब हम आ जा रहे हैं तीसरी बात पे। तीसरी बात जो एक शराब घोटाला हुआ, जिसमें मनीष सिसोदिया साहब अभी तक जेल में उनको बंद करके रखा गया है, जिसको हुआ नहीं, मतलब जो आरोप है कि एक इस तरह का शराब घोटाला हुआ था, उसके दो लोगों को, उनमें से दो लोग जो दोनों व्यापारी के रूप में थे, उनको कल हाई कोर्ट ने उनकी अपील सुनी और उस पर उनको बेल दे दी। और बेल देते हुए उन्होंने कहा कि ये सब जो आप कह रहे हैं, मतलब अभियोजन पक्ष से कहा, जो प्रोसिक्यूटर से आप कह रहे हैं, ये इसलिए इस शराब घोटाले में इन्वॉल्व माने जाते हैं क्योंकि एक किसी जो शराब घोटाले में जो आप जिसका नाम ले रहे हैं कि ये इन्वॉल्व है, उसके फोन में इनका नंबर सेव था। ये सारी आपकी टोटल एविडेंस यही है। दूसरा, एक जो व्यक्ति है जो बेसिकली एडवर्टीजमेंट का काम करता है और जिसने आम आदमी पार्टी का एडवर्टीजमेंट गोवा में किया था। अब आपका कहना है कि नहीं, वो गोवा में उसने एडवर्टीजमेंट किया तो पैसा तो यहीं से लिया होगा। मैं सिर्फ एक चलते चलते आपको, मेरे पास कोई कॉन्क्रीट कागज नहीं है इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं। काजीरंगा एक बड़ी मतलब नेशनल सेंचुरी है, वहां पे राइनो, गैंडा पाए जाते हैं। यहाँ के लोग, जो मेरा टैक्सी ड्राइवर से लेके जितने लोग मिल रहे हैं, खुलेआम है कि देश के एक बहुत बड़े ताकतवर नेता के लड़के ने वहां कोई 5 स्टार की, 7 स्टार की, कौन से स्टार मालूम नहीं, एक बड़ा कोचे को खोलने के लिए यहाँ जमीन खरीदी है, और वो नॉर्थ ईस्ट के नहीं है। तो अगर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि कोई कहीं से आके कहीं जमीन खरीद के कुछ कर रहा है, तो आप में क्यों खरीद रहा होगा, कैसे मिल रही होगी, कौन वहां का चीफ मिनिस्टर है, क्या मिला होगा, ये बताने की चीजें नहीं है। तो दूसरे को आप केवल इसलिए शराब उसमें कि आपका चुनाव, फिर वही चुनाव की बात कि जब अगला चुनाव 2024 आ रहा है तो उसमें कांग्रेस को तो आपने ये कि कांग्रेस बहुत भ्रष्ट पार्टी है, 70 साल में कुछ नहीं किया। राहुल गांधी के जो नेहरू जी थे उन्होंने कुछ नहीं किया, राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया, ये किसी काम लायक नहीं है। अब आप वो काम आम आदमी पार्टी में भी करना चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बहुत ही भ्रष्टों की पार्टी है, सब बेईमान है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी केस का देखो ये चल रहा है, मनीष सिसोदिया जेली में है। इस तरह का एक आप वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देश कमजोर हो रहा है और ये बातें भी लोगों को अब धीरे धीरे समझ में आ रही हैं। अब वो अलग बात है कि उसको आपने व्हाट्सएप से इतना ज्यादा आप उसको प्रचारित करते हैं कि लोगों के पास दूसरी बात सोचने का समय ही ना समय रह जाता है, ना स्कोप रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा देश के बारे में भी सोचिए। हालांकि 13 मई के चुनाव के परिणाम का इंतजार पूरे देश की तरह हम सब लोगों को है, क्योंकि उस दिन एक चीज, कुछ चीजें, कुछ देश के नैरेटिव, कुछ देश के सामने क्या चैलेंजेस हैं, ये भी डिसाइड होने वाले हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।